Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Non-Stop. It's me guys, Sri Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो सलमान खान की लेटेस्ट न्यूज ये है, ठीक है। इसको 3 से 4 दिन तो हो चुके होंगे। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि लॉरेंस ने जो है वो सलमान खान के घर के ऊपर जो है वो फायरिंग करवाई है और ये सारा जो मामला है, माजरा है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आई एम टोटली अनअवेयर अबाउट इट, ठीक है। तो अब क्या है कि मुझे इस वीडियो का लिंक आया, उन्होंने बोला कि इस वीडियो के ऊपर आप रिएक्शन वीडियो बनाए, ये एक लेटेस्ट ताजा तरीन किस्म की जो है वो खबर है। तो आज तक के चैनल से ये मैंने वीडियो ली है और काफी ज्यादा जो है वो आजकल ये चीज चर्चा में है और कुछ दिनों पहले तो इससे भी ज्यादा चर्चा में थी, लेकिन मेरा इनबॉक्स और उसके बाद इंस्टाग्राम का इनबॉक्स और उसके बाद इधर भी जो कमेंट बॉक्स के अंदर इतना लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि यार कर दो यार, प्लीज इसके ऊपर रिएक्शन कर दो। तो मैंने कहा कि इतने यार दिल से तुम लोग बोलते, इतने प्यार से बोलते हो, फिर मैं मना ही नहीं कर पाती। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, चलो शुरू करते हैं। तो फटाफट से वीडियो करते स्टार्ट, लेकिन उससे पहले जितने लोग भी लॉरेंस बिश्नोई के फैन है वो इस वीडियो को फटाफट से एक थम्स अप लाइक दे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर रेड हार्ट टाइप कर दीजिएगा। जितने लोग सलमान खान के फैंस के लिए भी मैंने कुछ रखा हुआ है, ठीक है, वो भी अपने प्यार मोहब्बत कैसे शेयर कर सकते हैं, वो फटाफट से इस वीडियो को 10 लोगों को शेयर कर दें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स के अंदर पर्पल हार्ट जो है वो बना दीजिएगा अगर आप लोग सलमान खान के फैन है तो। और जितने लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया, पहले फटाफट से जल्दी जल्दी हाथ जोड़ के उन लोगों से विनती है मेरी कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी की बातें साथ साथ वीडियो के लास्ट में होंगी। और इसके बारे में थोड़ी सी बात ये करना चाहूंगी कि लॉरेंस जो है वो स्टिल जेल के अंदर है, बट जो है वो मामलात और केसेस जो है वो चलते जाते हैं। बाहर कुछ भी हो जाए तो लॉरेंस का नाम लग जाता है, पता नहीं लॉरेंस करवाता है कि बस उसका नाम यूज किया जाता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी की बातें साथ साथ वीडियो के लास्ट में बहुत ज्यादा हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना तुम लोगों ने। तो स्टार्ट द वीडियो गाइस। क्या सलमान खान के घर गैलेक्सी पर गोलीबारी के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के लिए मुंबई लाया जाना मुमकिन है? क्या लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से ही हो सकती है, या फिर मुंबई की क्राइम ब्रांच की टीम खुद अहमदाबाद की साबरमती जेल जाकर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करेगी? दरअसल गृह मंत्रालय के एक आदेश के चलते फिलहाल लॉरेंस को साबरमती जेल से बाहर निकालकर पूछताछ के लिए कहीं और ले जाना मुमकिन नहीं है। मेरे ख्याल से तो अंदर से भी बात हो सकती है, बिकॉज उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं। तापी नदी की करीब 724 किलोमीटर लंबी ये नदी मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलकर महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात तक पहुंचती है और अरब सागर में विलीन हो जाती है। इन दिनों सूरत के आसपास इसी तापी नदी में पुलिस और गोताखोरों की एक टीम एक मिशन में लगी है। एक ऐसा मिशन जिसका सीधा संबंध मुंबई में सलमान खान के घर पर 14 अप्रैल को हुई फायरिंग से है। कई घंटे चलने के बाद आखिरकार पुलिस के मिशन में वो मुकाम आता है, जिसके बाद तमाम पुलिस वालों के साथ साथ काम में लगे गोताखोर भी राहत की सांस लेते हैं। जी हाँ, सलमान के घर गोली चलाने वाले शूटरों की निशानदेही पर तापी नदी में इसी जगह से गोताखोर आखिरकार वो गन बरामद कर लेते हैं जिससे सलमान के घर पर फायरिंग की गई थी। करीब 900 किलोमीटर तक शूटरों का पीछा करने के बाद जब मुंबई पुलिस ने कच्छ पुलिस की मदद से उन्हें गुजरात के ही नखत्राना से गिरफ्तार किया, तो पूछताछ के दौरान शूटरों ने फायरिंग में इस्तेमाल किए गए गन को इसी नदी में निपटाने की बात कही। तापी नदी के गहरे पानी से पिस्टल जैसी किसी छोटी चीज को ढूंढ निकालना एक मुश्किल काम तो था, लेकिन इस केस की जांच के लिए और शूटरों के खिलाफ मजबूत सबूत के लिए इस गन को ढूंढना भी बहुत जरूरी था। ऐसे में मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच की एक टीम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक की अगुवाई में सूरत पहुंची और शूटर विकी गुप्ता और सागर पाल की निशानदेही पर उसने तापी नदी में सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की। 22 अप्रैल की सुबह करीब 7 बजे से शुरू होकर यह ऑपरेशन अगले दिन यानी 23 अप्रैल की दोपहर 12 बजे तक चला और आखिरकार पुलिस ने नदी की गहराई से शूटआउट में इस्तेमाल किए गए असलहे की बरामदगी में कामयाबी पाई। पुलिस को नदी से एक नहीं बल्कि 2 पिस्टल, 3 मैगजीन और 13 जिंदा कारतूस मिले। जिंदा मतलब जिंदा कारतूस?
इस तलाशी अभियान के दौरान पुलिस को 22 की शाम को ही नदी से एक पिस्टल और कुछ कारतूस मिल चुके थे, जबकि दूसरे दिन यानी 23 को उसी जगह से दूसरी पिस्टल, मैगजीन और कुछ जिंदा कारतूस और मिले। पुलिस ने वारदात के फौरन बाद सलमान खान के घर के पास से कुछ बुलेट्स और गोलियों के खोखे बरामद किए थे। अब पुलिस बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स की मदद से ये इंश्योर करने की कोशिश करेगी कि तापी नदी से बरामद किए गए दोनों पिस्टल में से आखिर किस पिस्टल से शूटरों ने सलमान के घर पर फायरिंग की। फायरिंग में वाकई नदी से बरामद 2 पिस्टलों में से किसी एक का इस्तेमाल हुआ या फिर इसकी कहानी कुछ और है। वैसे तापी नदी से हुई पिस्टल की इस बरामदगी से कई चीजें साफ हो गई, क्योंकि ये असलहे तापी नदी के ऊपर से गुजरते रेलवे पुल के नीचे पानी में पड़े हुए मिले। ये बात तकरीबन कंफर्म है कि मुंबई से गुजरात भागने के दौरान इन शूटरों ने चलती ट्रेन से ही अपने हथियारों को पानी में फेंक दिया ताकि वो किसी के हाथ न लग सके। दूसरा ये कि शूटरों को इस काम के लिए एक नहीं बल्कि 2-2 पिस्टल दिए गए। पहले इन शूटर्स ने पिस्टल को लेकर पुलिस को झूठी कहानी सुनाई। शूटरों ने पहले गुजरात की कच्छ पुलिस को ये बताया था कि उन्हें मुंबई के ही बांद्रा में किसी गुमनाम शख्स ने सलमान के घर पर फायरिंग के लिए वारदात से कुछ ही देर पहले एक पिस्टल दिया था, लेकिन बाद में मुंबई क्राइम ब्रांच की पूछताछ में दोनों ने पिस्टल पनवेल में डिलीवर किए जाने की बात कही और बताया कि उन्हें इस काम के लिए एक नहीं बल्कि 2-2 पिस्टल मिले थे, लेकिन उन्हें ये पिस्टल किस शख्स ने दिए थे ये अब तक साफ नहीं है। और शूटरों के इसी कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने गुजरात की तापी नदी में ये तलाशी अभियान चलाया। सलमान खान के घर पे जिस हथियार से हमला किया गया था उस हथियार को मुंबई क्राइम ब्रांच ने जब्त कर लिया है। सूरत के तापी नदी में उस हथियार को सागर पाल और विकी गुप्ता ने हमला करने के बाद फेंक दिया था, जिसको 2 दिन की तलाश के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने जब्त कर लिया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 पिस्टल्स के साथ 4 मैगजीन और 17 गोलियां भी बरामद की हैं। अब इन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की राय ली जाएगी। इसके साथ ही मुंबई क्राइम ब्रांच जिन लोगों ने सलमान खान के घर पे हमलावर करने वालों को लोकल सपोर्ट मुहैया कराया था उनकी भी तलाश कर रही है। अब बात शूटआउट केस के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई और उसके जुर्म के तिलिस्म की। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम साजिशकर्ता यानी कॉन्स्पिरेटर के तौर पर मुकदमे में शामिल किया, जबकि लॉरेंस के अमेरिका में छुपे भाई अनमोल बिश्नोई को पुलिस ने इस केस में नामजद किया और उसे वांटेड करार दिया। इसी के साथ मुंबई क्राइम ब्रांच अब लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है ताकि इस फायरिंग की वारदात से जुड़े तमाम सवालों के जवाब ढूंढे जा सके। लॉरेंस पिछले कई सालों से सलमान खान की हत्या करने की बात कहता रहा है। वो जोधपुर में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान की ओर से कथित तौर पर किए गए काले हिरणों के शिकार की वारदात के बाद से उसे धमकी दे रहा है। इसी कड़ी में जब 14 अप्रैल को सलमान के घर पर लॉरेंस गैंग से जुड़े 2 शूटरों ने फायरिंग की, तब सोशल मीडिया पर लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने इस वारदात की जिम्मेदारी ली। बाद में शूटरों से हुई पूछताछ में भी दोनों ने लॉरेंस गैंग से ही इस काम के लिए सुपारी मिलने की बात कबूल की, जिसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने बिश्नोई बंधुओं को इस केस में आरोपी बनाया और अब वो लॉरेंस से पूछताछ की तैयारी कर रही है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों की माने तो वो जल्द ही लॉरेंस से पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। गुजरात के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने लॉरेंस बिश्नोई को ड्रग तस्करी के एक मामले में साल 2022 में नामजद किया था, जब 14 सितंबर को कच्छ में एक पाकिस्तानी जहाज को भारी मात्रा में ड्रग्स की खेप के साथ पकड़ा गया। पुलिस सूत्रों की माने तो ड्रग की उस खेप को भारत में मंगवाने के पीछे लॉरेंस बिश्नोई भी शामिल था। इस सिलसिले में एटीएस ने लॉरेंस से पूछताछ भी की थी, जिसके बाद उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल से 23 अगस्त 2023 को गुजरात के साबरमती जेल में लाया गया और तब से लेकर अब तक लॉरेंस इसी साबरमती जेल में बंद है। इस तरह से देखा जाए तो लॉरेंस पर गुजरात में मुकदमा तो है ही, साबरमती जेल में उसे रखने के पीछे सुरक्षा भी एक वजह है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब की कुछ जेलों में लॉरेंस को दुश्मन गैंगस्टर्स से जान का खतरा है, जबकि साबरमती जेल की गिनती देश की हाई सिक्योरिटी जेलों में होती है। शूटआउट में मारे जाने से पहले यूपी का माफिया अतीक अहमद भी इसी जेल में बंद था। हालांकि मुंबई क्राइम ब्रांच अब बेशक सलमान के घर हुए शूटआउट के मामले में लॉरेंस को रिमांड पर लेना चाहती है,
लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉरेंस पर पिछले साल अगस्त के महीने में एक ऐसी धारा लगाई जिसके बाद उसे 1 साल के लिए रिमांड पर या प्रोडक्शन वारंट पर लेने की इजाजत नहीं। असल में 30 अगस्त 2023 को गृह मंत्रालय ने लॉरेंस पर सीआरपीसी की धारा 267(1) लागू की, जिसका मतलब उसे साबरमती जेल से बाहर निकलने से रोकना है। यही वजह है कि अब अगले आदेश तक उसकी अलग अलग अदालतों में पेशी भी फिजिकली नहीं बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होगी और हो रही है। लेकिन लॉरेंस की जिंदगी भले दुश्मन गैंगस्टरों की वजह से खतरे में हो, जेल में बंद लॉरेंस का टशन कम नहीं हो रहा। वो लगातार जेल में बैठे लोगों से फोन पर बात कर रहा है, उन्हें धमका रहा है और तो और जेल में बैठे बैठे ही वो इंटरव्यू तक दे चुका है। साबरमती जेल में रहने के दौरान वहाँ से उसने दिल्ली के 2 बिजनेसमैन को फोन कर 2-2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। जेल से किए गए लॉरेंस के इस कॉल को बिजनेसमैन ने रिकॉर्ड भी कर लिया था, जिसमें लॉरेंस से कहते सुना गया कि जिस रोज वो या उनके परिवार के लोग उसके हत्थे चढ़ गए वो उन्हें कच्चा चबा जाएगा। यहाँ तक की धमकी देते हुए लॉरेंस ने इन बिजनेसमैन को ये भी कह दिया कि वो चाहे तो उसकी ये आवाज रिकॉर्ड कर ले, उन्हें केस करने में आसानी होगी। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लॉरेंस बिश्नोई का वॉइस सैंपल लेना चाहती है, लेकिन फिलहाल वो संभव नहीं हुआ। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले हैं, जिनमें कत्ल से लेकर कत्ल की कोशिश, रंगदारी, फिरौती, लूटपाट और दूसरे जुर्म के मामले शामिल हैं। अब मुंबई में सलमान के घर पर हुई फायरिंग में लॉरेंस का नाम सामने आया। ऐसे में अब एक बार फिर लॉरेंस की जेल बदलने की आशंका पैदा हो गई। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ, मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ दीपेश त्रिपाठी। बहुत ही अच्छी ये सारी न्यूज थी, ठीक है, काफी इंफॉर्मेटिव न्यूज थी ये वाली। और जितने अब तक केसेस जो है वो बन चुके हैं लॉरेंस पर, ठीक है, और तकरीबन हर केस, ठीक है, मर्डर से लेके चोरी, ड्रग्स और ब्ला ब्ला, बहुत ज्यादा केसेस जो है वो लॉरेंस के ऊपर बन चुके हैं। तो अभी क्या है, लॉरेंस का जो है वो बाहर निकलना जेल से जो है वो एक नामुमकिन सी चीज नजर आ रही है। बिकॉज अभी वो कैसे बाहर निकले, बाहर वो कुछ लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बोल रहे थे कि बाहर निकलेगा तो बाहर निकल के उसको खतरा है कि उसको कोई मार देगा। तो जेल जो है ना वो उसके लिए ज्यादा सिक्योर एक प्लेस है, ठीक है, वो जेल में आराम से रह रहा है, कोई उसको वहां पर कोई तंगी तकलीफ नहीं है, ठीक है, आराम से चिल मोड के अंदर जो है वो जेल के अंदर रह रहा है। उसको वहां पर मोबाइल फोन भी है, हर तरह की जो एक कहते हैं ना उसको फैसिलिटी जो है वो जेल के अंदर ही दी गई है। और अभी सलमान खान के भी हाथ भाई काफी लंबे हैं, ठीक है, बॉलीवुड के वो स्टार है तो उनकी भी पहुंच काफी दूर तक है। तो अभी वो भी मतलब प्रेशर डालते हैं, वो भी। अब ये चीज देख रही थी, गोताखोरों ने इतने दिन लगाकर जो है वो इतना बड़ा भाई वो दरिया है उसके अंदर से गन निकाल ली है, ठीक है, और अभी बुलेट्स भी मिल गई हैं, सारा कुछ। और उनके जो भाई अमेरिका के अंदर रहते हैं लॉरेंस के, ठीक है, वो भी इस चीज में इन्वॉल्व हैं। और उसके बाद और 2 लड़कों ने ये भी कह दिया कि भाई लॉरेंस गैंग ने हमें सारा कुछ करवाया है और उन्होंने ही हमें सुपारी वगैरह भी दी थी। और मैं देख रही थी यार, लड़के दोनों जो पकड़े गए हैं इस काम के अंदर, मतलब वो हार्डली होंगे कोई 22-23 साल के लड़के होंगे। और इतनी छोटी एज के अंदर क्रिमिनल बन जाना ये कोई अच्छी बात नहीं होती। मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि इन सब चीजों के अंदर कुछ नहीं रखा। मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगी, इन सब चीजों के अंदर कुछ नहीं रखा। आप लोग अपने बच्चों को एजुकेट कीजिए, ठीक है, अपने माइंड्स को एजुकेट कीजिए कि ये सारी चीजें जो है वो आपको किसी मुकाम पे नहीं लेके जाएंगी, सीधी सी बात है, ठीक है। आप लोगों ने अपना मुकाम खुद बनाना है। आप लोग अच्छे वे में अपना मुकाम बनाएं, बुरे वे में मत बनाएं। और बस खुश रहें, ठीक है, जिए और दूसरों को भी जीने दे, किसी को मारे मत। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर दीजिएगा। तो चलेगा, इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।